आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सवणे नाणे विन्नाणे पच्चखाणे य संजमे अनन्हवे तवे चेव बोदाने अक्रिया सिद्धि। आदमी के जीवन में निमित्त और उपादान, इनका अपना प्रभाव होता है, हो सकता है। दोनों कारण हैं। कारण, उपादान कारण यानी मूल कारण, और निमित्त कारण यानी एक सहायक कारण। जैसे एक घड़ा बनता है, घड़े का रूप हमारे सामने है, घड़ा बना हुआ है। अब घड़ा जो बना है, इसका मूल कारण क्या है? कि मूल कारण तो मिट्टी है, मृत्तिका। मिट्टी नहीं होती तो घड़ा बनता ही कैसे? तो मुख्य कारण है, मूल कारण है घड़े के बनने में, वह मिट्टी है। तो मिट्टी यहां घड़े का उपादान कारण है, मूल कारण, मुख्य कारण है। तो प्रश्न है, क्या पड़ी पड़ी मिट्टी अपने आप घड़ा बन जाती? अपने आप तो घड़ा नहीं बनती है मिट्टी, तो सहायक कारण चाहिए। अब सहायक कारण में निर्वर्तक कारण, कुंभकार भी चाहिए, घड़ा बनाने वाला आदमी चाहिए, तो घड़ा बनेगा। तो घड़े के बनने में कुंभकार का भी सहयोग है। अब कुंभकार को थोड़ी साधन सामग्री भी चाहिए बनाने के लिए, साधन सामग्री, तो उसका भी सहयोग है। एक घड़ा बना है, उसमें तीन कारण लगे हैं। पहला उपादान कारण, जो मिट्टी है, मुख्य कारण मिट्टी है। दूसरा निर्वर्तक कारण, जो कुंभकार, कुम्हार है। तीसरी जो साधन सामग्री जो काम में ली गई बनाने के लिए, वो साधन सामग्री है, वो भी एक निमित्त कारण है, सहायक कारण है। तीन कारणों के योग से घड़ा बनता है या बना है। तो मुख्य कारण है वह उपादान कारण है। हम कल्पना अंदाज यूं कर लें कि घड़े के निर्माण में 90%, 90% योगदान तो उपादान कारण है, मिट्टी का है। 5%, 5% अंदाज मान ले कुमार का योगदान है, और 5%, 5% अन्य साधन सामग्री जो बनाने के लिए काम में ली जाती है, उसका है। तो कारण से कार्य होता है। कर्मों की निर्जरा होती है, वह कार्य है। अब उसका कारण क्या है? तपस्या। तपस्या होती है, शुभ योग, शुभ परिणाम आदि, ये जो भी ये होते हैं, तो कर्मों की निर्जरा होती है। तो कर्म निर्जरा तो कार्य हो गया, अब कारण है वह तपस्या हो गया। अब तपस्या है, अब और उसमें सहायक कारण संभवतः ये हो सकते हैं भी, किसी ने प्रेरणा दी तपस्या करने की, तो उसका भी थोड़ा योगदान है तपस्या के होने में। और तपस्या में किसी ने कहा भी तपस्या करो, मैं तुम्हारा सहयोग कर दूंगा, तुम्हारा काम कर दूंगा, सहयोग कर दूंगा, तुम कर लो भले। तब उसने सोचा भी ठीक, जैसे हमारे संत हैं, तो किसी संत ने एक अन्य संत से कहा, इस बार तुम मांस खमन कर लो, देखो देखो प्रयास करो, करते करते हो सकता है। थोड़ी प्रेरणा दी। उसने कहा ये
मांस खमन तो मेरे से हो, कैसे हो न हो, तो शुरू तो करो, पंचोला तो करो पहले। तो पंचोला किया। वो मुनि जी पीछे पड़े हुए हैं कि देख पंचोला आज हो गया ना, अब कल 6 का कर लो, परसों 7 का देखो करो, है मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, सहयोग करूंगा, चिंता मत करो, हम लोग हैं। तो अब कर्म निद्रा भी उसके हुई है जो तपस्या कर रहा है, करते करते मास कमन हो गया। तो तपस्या मूल कारण है कर्म निद्रा का। उस तपस्या के होने में वो साधु का प्रोत्साहन, प्रेरणा, सेवा देने का वो क्रम, वो एक निमित्त सहायक बन गए और मास खमन का तप हो गया। तो दो चीजें हैं, कार्य और कारण। कार्य तो जो होता है, निष्पन्न होता है, वह कार्य है। उसके होने में जो आधारभूत या सहायक तत्व होते हैं, वे कारण हो जाते हैं। तो हमारे जीवन के अनेक संदर्भों में हम उपादान और निमित्त को खोज सकते हैं। आप शांति से बैठे हैं, कोई अभी मान लो गुस्सा नहीं है, शांति से बैठे हैं, परंतु एक कोई आदमी आया, हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, और आपको अगर गालियां देने लग गया, अथवा कोई आया और आपके गुरु के बारे में अंट बोलने लग गया, मान लो, तो आपको गुस्सा आ गया। आप शांति से बैठे थे, कोई गुस्सा था नहीं, निमित्त ऐसा मिला कि मेरे गुरु के लिए गालियां बोल रहा है या मुझे गालियां दे रहा है, वो ज्यादा गालियां सुनी तो वो गुस्सा, आदमी गुस्से में आ गया। अब निमित्त तो हो गया कि आदमी ने गालियां दी, उस निमित्त से गुस्सा आ गया। उपादान देखें तो आपके भीतर में कषाय है। अगर बीतराग साधु होता तो क्या वो गुस्सा करता? क्या कोई गालियां दे दो भले। भगवान महावीर को केवल ज्ञानी बन गए, फिर कोई गालियां दे, क्या भगवान महावीर गुस्से में थोड़े ही आते? और भगवान महावीर के वहां तेजो लब्धि का प्रयोग कर दिया गया, 2 साधु तो वहीं भस्मीभूत, 2 साधु खत्म हो गए। भगवान, क्या भगवान महावीर ने गुस्सा किया? क्या कुछ उलाना दिया? कुछ बीतराग है, उनको गुस्सा क्यों नहीं आता? निमित्त तो हैं पर गुस्सा नहीं आता। क्यों नहीं? उपादान नहीं है, मोहनीय कर्म नहीं है। तो गुस्से का मूल कारण तो मोहनीय कर्म है। बाकी के निमित्त मिलते हैं तब वो गुस्सा उभर जाता है, वरना गुस्सा नहीं आता है। तो ये निमित्त का अपना महत्व है। अब देखिए, एक विद्यार्थी को विद्वान बनना है, जैसे आपके ज्ञानशाला चलती है। अब ज्ञानशाला में पढ़ करके बच्चे अच्छे, मान लो तत्वज्ञानी बन गए, धार्मिक ज्ञान अच्छा हो गया। अब बच्चों ने भी श्रम किया है, रटा है, कंठस्थ किया है, समझा है, वे तत्वज्ञ मानो बन गए। तो मूल तो मान लें उनका अपना ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपम था, है उनका पुरुषार्थ था, पर साथ में उनको ज्ञानशाला का निमित्त मिला, व्यवस्था मिली, कोई पढ़ने वाले मिल गए, पुस्तक आदि सामग्री भी मिल गई, बैठने के लिए स्थान मिल गया पढ़ने के लिए। अब ये सब निमित्त मिले तो वे बच्चे पढ़ते पढ़ते धर्म के क्षेत्र में ज्ञानी बन गए। तो विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ करके कोई डॉक्टर बन गए, आगे जाकर कोई वकील बन गए, इंजीनियर बन गए। तो उनका अपना ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपम है और पुरुषार्थ भी किया होगा। पर साथ में उनको विद्यालय का निमित्त मिला है, मास्टर जी पढ़ाने वाले मिले हैं, पुस्तकें मिली है,
लिखने के लिए लेखनी आदि आदि स्टेशनरी सब मिले हैं, तो वे अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, अच्छे इंजीनियर, अच्छे न्यायाधीश, अच्छे अध्यापक बन गए। तो उपादान और निमित्त, हम इन दोनों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में देख सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। अब आदमी के जीवन में परिष्कार आता है। शास्त्र में कहा गया, सवणे नाने बिन्नाने, कि साधु की पर्युपासना, श्रवण माहन साधु हैं, उनकी कोई उपासना करे, उनके पास बैठे तो क्या लाभ है। तो भी साधुओं के पास बैठोगे और साधु कुछ बताएंगे, बोलेंगे, तो आपको श्रवण, सुनने का मौका मिल सकेगा, सुनने का लाभ मिल सकेगा। अगर साधु बताएंगे तो उपासना आप करेंगे ही नहीं तो कैसे सुनेंगे। कोई या तो कोई टीवी आदि के माध्यम से भले सुन ले, वो भी एक तरह की उपासना, दूर की उपासना मान ले। तो साधु की पर्युपासना करने का पहला लाभ है कि श्रवण, सुनने का मौका मिल जाए। और सुनना, अच्छी बातों को सुनना भी अच्छा है। स्थूल भाषा में देखें कि आर्षवाणी, आगम वाणी, सुभाषित कानों में पड़ते हैं, मानो कान धन्य हो जाते हैं, मानो कि कान एक संदर्भ में, स्थूल भाषा में पवित्र हो जाते हैं। तो साधु की पर्युपासना का पहला लाभ श्रवण हो गया। श्रवण का मौका न मिले तो उपासना का जो एक धार्मिक जो लाभ मिलना संभव हो सके वो मिल सकता है। तो श्रवण के, सुनने से क्या लाभ होगा? सुनने से हमें ज्ञान मिलता है। सुना तो फिर ज्ञान होगा भी, यह बात ऐसे है कि ज्ञान होने से क्या होगा? विज्ञान होगा, विशेष ज्ञान। हेय उपादेय, क्या छोड़ना और क्या ग्रहण करना, इसका आपको विशेष ज्ञान हो सकेगा। कि फिर क्या होगा? विज्ञान होगा तो प्रत्याख्यान, आप जान लेंगे भाई हिंसा बुरी है, झूठ बोलना बुरा है, चोरी बुरी है, तो सोचेंगे भाई इनका मैं कुछ त्याग करूं, प्रत्याख्यान करूं। तो विज्ञान का फल हुआ प्रत्याख्यान। कि प्रत्याख्यान से क्या होगा? प्रत्याख्यान से संयम हो जाएगा, आप बच जाएंगे, झूठ बोलने से बच गए, चोरी से बच गए, संयम हो गया। कि संयम से क्या होगा? अनाश्नव, आश्रव रुक सकता है संयम से। फिर क्या होगा? तपस्या होगी। संबर है, संबर अवस्था में व्रत संबर भी है, सम्यक्त्व संबर भी है। फिर आप जो भी अच्छा काम करेंगे, आपके तपस्या हो गई वो। तपस्या से क्या होगा? व्यवधान, निर्जरा, कर्म झड़ेंगे। आगे करते करते अक्रिया, अयोग अवस्था, 14वां गुण स्थान है। उसके बाद सिद्धि, मोक्ष तैयार है, मोक्ष मिल जाता है। तो ये एक श्रवण, श्रवण से आगे श्रृंखला चलती है। जैसे 10 कमरे हैं, एक कमरे में घुसो, कमरे में कमरा, फिर कमरे में कमरा, फिर आगे कमरा, फिर आगे कमरा। तो एक कमरे में घुसे, ठेठ अंतिम कमरे तक आप जा सकते हैं। इसी तरह एक दरवाजा श्रवण का है, उसमें घुसो, आगे से आगे ज्ञान विज्ञान होते होते ठेठ मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। तो यह साधुओं का निमित्त मिला। आदमी का अपना क्रियोपसम, इधर साधुओं का निमित्त मिला। तो उपादान तो अपना मान ले, क्रियोपसम पुरुषार्थ, वो साधुओं की संगति, साधुओं का सानिध्य एक निमित्त मिल गया। आदमी कहां से कहां पहुंच सकता है। और कभी कभी तो गुरु से भी आगे चेला चला जाता है। गुरु जी तो गुड़ रह जाते हैं, चेला चीनी बन जाता है। यानी गुरु से भी आगे चेला निकल सकता है, पिता से आगे बेटा निकल सकता है। पिता ने जो कार्य नहीं किया
वो काम पुत्र कर सकता है। पिता सामान्य रह गया, बेटा बहुत आगे विकास कर गया। हो सकता है कोई बाप का भी मानो एक भाग्य, मानो अच्छा बेटा मिलना बाप का भी भाग्य है, अच्छा शिष्य मिलना मानो गुरु का भाग्य है। तो संस्कृत में कहा गया कि अतिरिच्यते सुजन्मा कश्चित जनकम निजेन चरितेन कुंभे परिमित मम्भः पीतः कुंभोद्भवेन जल राशि अतिरिच्यते सुजन्मा कश्चित जनकम निजेन चरितेन। कि घड़े में तो मित पानी समाता है, पर घड़े से पैदा हुए अगस्त्य ऋषि, कहते हैं अगस्त्य ऋषि घड़े से पैदा हुए, कुंभोद्भव है, अगस्त्य ऋषि समुद्र को पी गए। तो घड़े में थोड़ा पानी आता है, घड़े से पैदा हुए अगस्त्य ऋषि में तो मानो समुद्र समा गया। तो कहा गया अगस्त्य ऋषि मानो घड़े की संतान हो गए। तो बेटा ऐसा होता है कोई कोई अपने अच्छे कार्यों से पिता से भी आगे निकल सकता है, आगे निकल जाता है। तो कई कई बाप ज्यादा अच्छे होते हैं, बेटा इतना अच्छा नहीं भी हो, दोनों ही बात है। फिर कई कई बेटे ऐसे होते हैं जो अपने बाप को भी पीछे, यानी बाप से आगे निकल। आपके संसार में देखो तो आर्थिक दृष्टि से देखो कि पिता तो सामान्य स्थिति में रहा, बेटा तो करोड़ों करोड़ों का व्यापार करके बहुत आगे बढ़ गया। हो सकता है हो जाए। पिता सामान्य गांव में रहा, खेती बाड़ी में रहा, बेटा प्रधानमंत्री बन जाए। पिता तो चाय बेचना आदि काम करता, बेटा बहुत आगे निकल गया। तो योग संयोग भाग्य आदि आदि की करामात हो सकती है कि अपने पिता से पुत्र भी आगे निकल जाए। तो पिता के लिए एक संतोष की बात भी कि मेरे से ज्यादा मेरा बेटा आगे निकल गया है। फिर अच्छे कार्य में आगे बढ़े तब तो मान लो, खराब कामों में आगे बढ़ जाए फिर तो मतलब ही क्या है। तो अच्छे संस्कार आए। एक प्रधानमंत्री जी थे, तो उनसे कोई समाचार पत्र वाले आए, इंटरव्यू ले रहे थे। तो पूछते पूछते बोले, साहब कि आप प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, आपका जो बेटा है वो तो बहुत हाई फाई बड़े बड़ी प्लेनों में घूमता है, बड़ी अच्छी ट्रेनों में, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, बहुत शौकीन है, ऐसा है वैसा है, आए दिन अच्छी प्लेनों में घूमता रहता है। आपको देखा हमने, आप तो साधारण तरीके से रहते हैं, कोई ज्यादा हाई फाई नहीं, सामान्य कपड़े पहनते हैं, सामान्य रूप में यात्रा कर लेते हैं। आपका बेटा इतना हाई फाई, इतने ढंग से क्यों वो करता है, इसका क्या कारण है? तो प्रधानमंत्री बोला कि भाई इसका एक कारण यही लगता है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं तो किसान का बेटा हूं, वो प्रधानमंत्री का बेटा है, ये अंतर है। मैं किसान, मेरा पिता किसान था, मैं उनके पास रार खेती बाड़ी करता था। वो सादगी के संस्कार मुझे पिताजी से मिले थे, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मैं तो सादगी में ही रहता हूँ, सामान्य जीवन, सादगी का जीवन। वो रह गया प्रधानमंत्री का बेटा, तो वो सोचे मेरा बाप तो प्रधानमंत्री, मैं तो हाई फाई जीवन जीऊंगा, तो वो उस भावना से रहता है। तो पिता के पास अच्छे संस्कार मिल जाएं बेटे को, वह भी बड़ी संपत्ति है। ठीक है, बेटा भी प्रधानमंत्री बन जाए, पिता ने भी बने, वो भी एक विकास की बात है। पर संस्कारों में बेटा आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, वो भी महत्वपूर्ण बात है। पिता जितना सादगी में श्रमशील था, अच्छा काम करने वाला था, तो बेटा भी श्रमशील और सादगी में विश्वास रखने वाला है या नहीं। ज्यादा सुविधावादी बन गया, वो श्रमशील और कुछ अच्छे संस्कारों वाला है या नहीं। तो साधुओं की संगति मिलती है तो अच्छे संस्कार आ सकते हैं, जीवन में अच्छापन आ सकता है। तो संतों की संगति
जितनी मौका मिले करने का प्रयास करना चाहिए।